welcome back to my channel. It's me सिमरन सहानी and welcome back to another Saturday study night. जिस दिन नाइट आउट्स करते हैं तबाही वाली पढ़ाई। क्यों? क्योंकि सैटरडे को हमें कोई टेंशन नहीं होती है कि कल स्कूल जाना है, सुबह जल्दी उठना है। तो आप जितनी देर तक पढ़ना चाहो, 2 बजे 3 बजे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो कौन कौन नाइट आउट्स है जो आज की सैटरडे स्टडी नाइट को पढ़ने वाले हैं, वो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा देना और हम कंटिन्यू करते हैं अपने सैटरडे स्टडी नाइट सेशन को। तो वैसे तो मुझे लगता है अभी तक आप लोगों के घर में भी सबको पता होता होगा कि हाँ भाई आज सैटरडे स्टडी नाइट है और आप लोग पढ़ने वाले हो और आप लोग भी खुद से पहले ही रेडी हो जाते हो कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो आज भी बिल्कुल वैसे ही रेडी हो जाओ सैटरडे स्टडी नाइट को पढ़ने के लिए, क्योंकि आज की जो सैटरडे स्टडी नाइट है गाइस वो तो और भी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर स्टार्ट हो चुका है। इवन दिसंबर का मिड भी आने वाला है, 15-20 दिन हमारे पास दिसंबर के बचे और यही वो समय है जिसमें हमें पढ़ना है। वो जो हमारा गोल था, हमारा मिशन था कि भाई हमें टॉपर बनना है 2022-23 का, उस विजन को सच करने के लिए यही समय। प्लान था ना आप लोगों का कि टॉपर बनना है, हाँ तो वो कैंसिल थोड़ी करे प्लान, किसी ने टॉपर बनने वाला है ऐसा थोड़ी सोच लिया टॉफी किसी और को देनी है, नहीं ना। तो पढ़ेगा कौन? हम लोग पढ़ेंगे। तो किसका प्लान था टॉपर बनने का? हमारा प्लान था। किसी ने कैंसिल नहीं करा है ना कि हाँ नहीं बनना है टॉपर, तो उसके लिए गाइज अगर कैंसिल नहीं करा ना इस प्लान को, तो ये सैटरडे स्टडी नाइट है, कल है, परसों है, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि जब आप ये महीनों में जल्दी पढ़ लोगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, रिविजन कर लोगे, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऑल माई फ्यूचर टॉपर्स, आज की सैटरडे स्टडी नाइट का गोल अच्छे से डिसाइड कर लो और जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ बिना कोई टाइम वेस्ट करे। अभी मुझे उन स्टूडेंट से भी बात करनी है जो कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि दीदी हमारा कुछ सिलेबस ना कंप्लीट नहीं हुआ है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो भी सकते हैं गाइस जिनको लगता है उनका अभी भी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं आता है। तो आज मैं आपको सिंपल सी एक अमेजिंग सा टेक्निक बता रही हूँ जिससे आपको भी थोड़े दिनों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका सिलेबस भी लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। मतलब बढ़िया तरीके से आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को भी आता है, ऐसा नहीं मुझे कुछ नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आज सैटरडे स्टडी नाइट को अपना कोई भी एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लो। 10th में हो एसएसटी कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट है। 12th स्टूडेंट्स आपका जो भी सब्जेक्ट आपके दिमाग में आ रहा है, आप कोई एक सब्जेक्ट पर्टिकुलरली डिसाइड करो और उस सब्जेक्ट का कभी कभी ना हमें समझ में नहीं आता है क्या पढ़े, कौन से चैप्टर से पढ़े। वो वाला चैप्टर पढ़ ले जो स्कूल में हो रहा है, वो वाला चैप्टर पढ़ ले जो ट्यूशन में हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं आता और एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आज क्या करना, जिनको लग रहा है उनको नहीं आता है सिलेबस, बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इतने दिनों से क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट लो, उसके चैप्टर 1 से स्टार्ट करना। पहले चैप्टर से स्टार्ट करना है आज आपको। अगर वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो ठीक है, आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करना अच्छे तरीके से। चैप्टर 1 लीजिए, उसका एक पेपर ले जाना, मतलब कि कुछ पेपर्स ले जाना, रजिस्टर ले लो, उसकी एनसीईआरटी ले लो, फ़ोन ले लो और ईयरफोन्स ले लो, ठीक है। अब वो जो और एनसीईआरटी ज़रूर ले लेना और एक रिफ्रेशर अगर है तो, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यूट्यूब से देख सकते हो। तो आप लोगों को उस चैप्टर को बढ़िया तरीके से रीड करना, 1 बार रीड करना, 2 बार रीड करना, पूरा रीड करने की कोशिश करना। अगर पहले से रीड कर रखा था तो यूट्यूब से वीडियो देख लेना, या यूट्यूब से वीडियो देख के सिर्फ समझ में आ रहा है तो ऊपर से उसका ओवरव्यू ले लेना। तो आपको अच्छे तरीके से उस चैप्टर को समझना है। एकदम से मत करना कि हाँ इसके क्वेश्चन कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेता हूँ, नहीं। चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना, समझना चैप्टर को क्या चला है। टाइम मत देखना कितनी, टाइम का तो आज है ही नहीं ना कुछ। 10 बजे पढ़ो, 11 बजे पढ़ने बैठो, कितनी भी देर लग जाए, 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा लग जाए, कितनी भी देर लग जाए, डोंट वरी। चैप्टर को पूरा पढ़ना, समझने की कोशिश करना। कुछ देर होगी बिल्कुल जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, हाँ भैया आज तो यही चैप्टर है, इसी को करना है, तो आई एम टेलिंग यू आपका फोकस थोड़ा और बढ़ेगा और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। ऑल द नाइट ऑल, जिनको कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा था, कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था, आज ये टेक्निक अपनाना। पहला चैप्टर लेना और उसका आप लोगों को क्या करना है, पहला चैप्टर डिसाइड करना किसी भी सब्जेक्ट का और वीडियो देखनी है, रीड करना। आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, आप उस चैप्टर से थरो हो जाओगे, आपको समझ में आएगा। जब आप वो चैप्टर समझ लोगे तो फिर आप अपना नोट्स रजिस्टर ले सकते हो और उसमें उस चैप्टर की एक समरी टाइप बना के लिखना। चाहे आप कोई नोट्स में से देख के शॉर्ट नोट्स बनाना, चाहे आप उसको जो है जो भी कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वहाँ से देख के शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना और फिर उस चैप्टर के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई भी है, एनसीईआरटी बैक कर सकते हो, सैम्पल पेपर में से कर सकते हो, प्रीवियस ईयर कर सकते हो, 10 नहीं तो 5 करना। आई एम टेलिंग यू गाइस, उस चैप्टर को लेकर आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पूरा एक फॉर्मेट पता चल जाएगा। हाँ भैया ऐसे मेरा फ्लो वापस आ रहा है, ऐसे जो मुझे इतने दिनों से लग रहा था मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारा फ्लो आपका धीरे धीरे वापस आ जाएगा। हो सकता है अगर आपने इंग्लिश का कोई चैप्टर लिया हो या अगर आप कोई और चैप्टर पढ़े थे वो आपने पहले पढ़ रखा था थोड़ा बहुत, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी पढ़ा था ना तो भी जो है अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ोगे कि हाँ तो मुझे यही पढ़ना है, तो वो आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। सपोज करो पहला चैप्टर हो गया इस तरीके से कंप्लीट, तो दूसरा चैप्टर ले लेना, फिर से दूसरे चैप्टर को उसी तरीके से रीड करना,
स्टडी करना, चाहे पूरी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीड कर लो, चाहे कोई वीडियो से देख लो, और फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। इस तरीके से फ्लो में आना शुरू करो कि आप लोग जब वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो तो ऐसे उसके आगे टिक लगाओ, दूसरा अगर हो गया तो उसके आगे ये टिक लगाओ। ये जैसे जैसे आपको खुद से अपने आंखों में नज़र आना शुरू हो जाए, हाँ मेरी ये पढ़ाई हो रही है, कि आप ये बोलना बंद करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एटलीस्ट चलो चैप्टर 1 तो आता है, 2 तो आता है, 3 तो आता है, कि ये तो ना हो कि जनवरी में जाके हम बोले कि हमें पहले चैप्टर से पढ़ाई करनी है, नहीं ना। तो इस चीज़ से आज अपनी स्टार्टिंग कर दो। आज वैसे भी सैटरडे सैटरडे नाइट है, आपको कोई टेंशन नहीं है, कल सुबह जल्दी नहीं उठना है, तो जितने भी नाइट ऑल्स को लग रहा था नहीं कुछ करा है पहले, तो आज चैप्टर 1 से शुरू कर दो। तो कौन कौन नाइट ऑल्स है कमेंट सेक्शन में बता देना जो किसी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं। और अगर बाकी नाइट ऑल्स जो अभी तक प्रो फॉर्म में चल ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, आप कोई और चैप्टर जो पढ़ रहे हो आप भी इसी तरीके से पढ़ना। फ़ोन ले जाओ अपना, फ़ोन अगर अलाउड नहीं है आपको तो कोई बात नहीं भैया, फ़ोन जमा करा दो, अपनी बुक एनसीईआरटी ले जाना, एनसीईआरटी से रीड कर लेना, सुबह देख लेना उसकी वीडियो, ठीक है। नहीं तो 9-10 बजे तक वीडियो देख के फ़ोन जमा करा देना, और फिर अपना रात को आप अपनी एनसीईआरटी रिफ्रेशर से पढ़ लेना। कोई बात नहीं, अभी फ़ोन नहीं मिल रहा तो बिना फ़ोन के पढ़ लो भाई, पढ़ना ज़रूरी है हमारे को, ठीक है। और लोड लेके नहीं पढ़ना, बढ़िया खुशी से पढ़ना, बिल्कुल कि हाँ भाई आज तो ये चैप्टर कंप्लीट खुशी से बढ़िया तरीके से, चाहे स्लो म्यूजिक वाली बीट्स लगा लेना कान में, बढ़िया सा अपना कोई फेवरेट सा सॉन्ग है हल्का हल्का चला लिया, मैं थोड़ी देर पढ़ने लगा, हटा दिया सॉन्ग्स, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ना अपना, बीच में ब्रेक लेना अपना, ठीक है। एक ब्रेक लेना, अपने लिए चाय बना लेना कुछ, या फिर अभी कह सकते हो आप घर में कि आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो खाना आज बना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके लिए बना के रख दे, एक पराठा एक्स्ट्रा बना के रख दे, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, वट एवर यू लाइक टू ईट, अपना कोई स्नैक बनाना, ब्रेक टाइम में स्नैक खाना, पढ़ते पढ़ते स्नैक खा लेना, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना कि हाँ भाई वाइब लेनी है पूरी अच्छे तरीके से कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, वी आर फीलिंग हैप्पी ऑल्सो, और पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रही है। हाँ, बढ़िया सा सेटअप करके कि भाई अपना फ़ोन है, अपनी बुक्स है, सब कुछ पहले से सेट कर दो, पानी की बॉटल, अपना ईयरफोन, चार्जर, और पूरी बुक सेटअप करके चाय ब्रेक में चाय लेकर आओगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना फुल वाइब के साथ। और हाँ, वो फोटो डाल के ना स्टेटस मत अपडेट करना, सैटरडे स्टडी नाइट स्टडिंग, सैटरडे स्टडी नाइट, प्रो नाइट ऑल स्टडिंग 3 AM ये स्टेटस मत डालना, क्योंकि मैंने देखा है अभी रिसेंटली सैटरडे सैटरडे नाइट की बात है, 2-2:30 बजे थे, मैंने अपना फ़ोन चेक करा, मैंने इंस्टा भी चेक करा था, मैंने व्हाट्सएप भी चेक करा था, तो मैंने व्हाट्सएप पे चेक करा 2:30 बज रहे थे, मेरे कोचिंग वाले ग्रुप के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, मैंने कहा इतने सारे स्टेटस अपडेट कहाँ से हुआ है, तो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स के कितने सारे स्टेटस लगा रखे थे, सैटरडे स्टडी नाइट, नाइट ऑल्स 3 AM, बहुत सारे स्टेटस मैंने चेक करे, सारे पढ़ तो रहे थे, इट्स गुड, बट हाँ फिर अगले दिन मैंने उनकी डांट लगाई थी कि नहीं स्टेटस कोई अपलोड नहीं कर रहा है, दिमाग में स्टेटस अपलोड करने का नहीं चलाना है आपको, दिमाग में आपको ये चलाना है कि हाँ अगला वाला कौन सा चैप्टर होगा जिस पे मैंने टिक लगाना है। तो भाई कोई शो ऑफ वो ऑफ नहीं करना है, पढ़ते हुए हमें लगाना है अपना दिमाग सारा पढ़ाई में, क्योंकि कई बार ना वो भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, अरे देख ले कितने लोगों ने मेरे स्टेटस देख लिया, अरे देख ले कितने मेरे भाई बहन उठे तो नहीं हुए, या किसी ने मेरा स्टेटस देखा, कोई स्टेटस मत लगाना, स्टेटस लगाना यहाँ अपने दिमाग में कि अच्छा ये चैप्टर हो गया, इससे अगला वाला भी कंप्लीट करना है, और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है आप लोगों को। तो विद दिस गाइस, सारे के सारे नाइट ऑल्स, अगेन आई एम टेलिंग यू कि भाई ये तो 2 महीने है ना, ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो एम था ना आपका कि भाई मुझे टॉपर बनना है, भाई इस साल का टॉपर मैं हूँ, तो वो प्लान हमारा है और हमारा ही रहेगा, वो टॉपर की ट्रॉफी और हमारी ही रहेगी। तो उसके लिए इन महीनों में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, इनको वेस्ट नहीं जाने देना है। तो सारे मेरे नाइट ऑल भाई बहन और अर्ली राइजर्स भी, आप सुबह का अलार्म लगा लो 4 बजे का, जल्दी से उठ जाना और बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई करना। और सारे नाइट ऑल्स मैंने उनको भी बता दिया जिन्हों की कुछ पढ़ाई नहीं हो रखी है, और जो पढ़ते रहते हैं जिनका सिलेबस कवर अप हो रहा है उन्हें तो पता ही होगा आज तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैलेंज के हिसाब से अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करना, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई लोड नहीं लेना है। एक चैप्टर सोच लो, सोचो इसी को करना है, अगले का मत सोचना पढ़ते हुए। जब एक चैप्टर पढ़े होते हो तब अगले चैप्टर का मत सोचना, अच्छे तरीके से कूल मोड में आके अपनी पढ़ाई करो। और विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दिया आप लोगों के लिए, अगर आपको 10th की इंग्लिश पढ़नी है, 12th की इंग्लिश पढ़नी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट गिवन है। कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अटेंडेंस जरूर लगा देना अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, नाइट ऑल।